हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो UKSSC ने आज दिनांक 8 मई 2026 को वैकेंसी जारी कर दी है और ये वैकेंसी आपकी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ सीधी भर्ती के माध्यम से पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु आपका ये विज्ञापन है। आप लोग देख सकते हैं जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है ये आपकी 8 मई 2026 और ऑनलाइन आवेदन करने की आपकी जो प्रारंभ तिथि है वो 13 मई से आपके ऑनलाइन आवेदन करे जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि आपकी 2 जून 2026 और जो आपका इस पर करेक्शन किया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये होगा आपका 5 जून से 7 जून 2026 तक। अगर आप लोगों से कुछ गलती हो गई है फॉर्म भरने में तो उसके करेक्शन के लिए आपका 5 जून से 7 जून 2026 तक इसका करेक्शन किया जाएगा। और जो लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है ये आपका इसका एग्ज़ाम होना है 12 जुलाई को। और अब देख लेते हैं कि इस पे टोटल वैकेंसी कितनी है। तो आप लोग देख सकते हैं जो पशुधन प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती हेतु ये पशुपालन विभाग उत्तराखंड है। आप देख सकते हैं इसका वेतनमान काफ़ी अच्छा है। लेवल 6 की आपकी भर्ती रहेगी और इसका 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये तक का इसका वेतनमान रहेगा। और इसमें पदों की संख्या 108 और पशुधन प्रसार अधिकारी यानी कि विभागीय कार्मिकों हेतु पशुपालन विभाग उत्तराखंड इस पर आपकी टोटल 12 पद रहेंगे यानी कि आपका टोटल वैकेंसी है आपकी 120 आपकी टोटल वैकेंसी है। आप चलते हैं एजुकेशन, इस पे क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षिक अर्हता, तो उस पर हम लोग चलते हैं। और सबसे पहले आप ये भी देख लीजिए कि जो इस पे आपके कुल पद 120 हैं ये बता दिया गया है। और इस पे आप देख सकते हैं कि कितने पद किस पे हैं। तो जैसे उत्तराखंड महिला, आप लोग देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक, अनाथ, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी, आप लोग देख सकते हैं टोटल वैकेंसियाँ इस पे। ठीक है, तो रिक्त पदों की संख्या ये जो आरक्षित जनजाति मतलब जाति हैं और अनुसूचित जनजाति और OBC आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर को दिया हुआ है टोटल वैकेंसी यानी कि टोटल 120 है। और जो इसकी शैक्षिक अर्हता है ये आपकी है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान कृषि और पशुपालन में किसी एक विषय में स्नातक यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिसका भी जीव विज्ञान है, कृषि है और पशुपालन यानी कि ये BSc में जिसका जीव विज्ञान है वो लोग भी इस पे फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग देख लेना सब्जेक्ट जिसका भी जीव विज्ञान कृषि और पशुपालन है वो लोग इसके लिए भर्ती के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो और इस पे लिखा हुआ है कि पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पहले 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय प्रशिक्षण केंद्र और 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधी अभ्यर्थियों को पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये आपको नोट दिया गया है यानी कि इसकी आपकी शैक्षिक अर्हता है जीव विज्ञान कृषि और पशुपालन किसी में भी आपका स्नातक होना चाहिए यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो इसकी अधिगामी अर्हताएँ हैं वो नेशनल कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो और NSS का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या रिमाउंट वेटरनरी कोर में वेटरनरी ड्रेसर श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के रूप में निरंतर 15 वर्ष का सक्रिय सेवा की हो। तो ये आपकी अधिमान्य अर्हताएँ हैं। ठीक है, तो अब इस पे देखते हैं कि इसका जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। अब उक्त पद के चयन हेतु इस पर आपका 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस आपका एग्जाम होगा और 2 घंटे की आपकी परीक्षा रहेगी और इस पर आपका 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। और इस पे जो क्वालिफ़िकेशन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ये लिखा हुआ है कि सामान्य और OBC श्रेणी है जो उनके जो कैंडिडेट है उनको 45% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अर्हत अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि जो जनरल और OBC हैं उनको 45 और जो SC ST हैं उन लोगों को लाना पड़ेगा 35 यानी कि मिनिमम मार्क्स। ठीक है, इतना लाना तो तब आप क्वालिफाई माने जाओगे। फिर वो है कि कट ऑफ कितनी जाती है, कितनी हाई जाती है, कैसे जाती है, तो आप लोग ये पूरा पढ़ लेना। मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूँगी और या तो आप UKSSC की साइट से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो इसमें आयु है इसमें 1 जुलाई 2026 यानी कि
1 जुलाई उपरोक्त पद हेतु आयु गणना की निश्चय तिथि 1 जुलाई 2026 से आपकी इसमें एज काउंट होगी। और पशुधन प्रसार अधिकारी के पद हेतु अभ्यर्थियों की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम यानी कि 1 जुलाई 2026 में आपकी कम से कम 21 वर्ष आप होने चाहिए और अधिक से अधिक आप 42 वर्ष के होने चाहिए, यानी कि 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं और 21 वर्ष से कम नहीं आपकी एज होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2005 के बाद और 2 जुलाई 1984 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, यानी कि 1 जुलाई 2005 से पहले जितनों का भी जन्म हुआ है और 2 जुलाई 1984 के बाद जितनों का भी जन्म है ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो। जीव विज्ञान, कृषि, इनसे जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है या स्नातक किया हुआ है। ठीक है, और अब यहाँ पर कोई है फीस, तो आप लोग फीस देख सकते हैं। जो अनरिजर्व यानी कि जनरल हैं, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी हैं, उनके लिए जो शुल्क होगा वो 300 रुपया होगा। और जो एससी और एसटी हैं यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनके लिए 150 यहाँ पे शुल्क रहेगा। और उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 150 शुल्क रहेगा। और जो ऑर्फन है यानी कि अनाथ है उनके लिए यहाँ कोई शुल्क नहीं है। और यहाँ पर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर को आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे यानी कि एमसीक्यू रहेंगे। जीव विज्ञान, कृषि और पशुपालन आपका सब्जेक्ट रहेगा और इस पर टोटल 100 नंबर यानी कि 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और पूर्णांक भी 100 होगा और समय आपको मिलेगा 2 घंटा। अब इसका सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है साहब नोट पे कि जो भाग ए है वो सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, जितने लोग फॉर्म भरेंगे सबके लिए कंपलसरी रहेगा। लेकिन भाग बी और सी वैकल्पिक है, यानी कि जिसने जो अगर बी चूज किया है तो बी और सी चूज किया है तो सी, अभ्यर्थी को बी अथवा सी में से किसी एक का चयन करना होगा जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। इंग्लिश में भी अभी इसका सिलेबस होगा, मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ, आप लोग देख लेना। जैसे आप ये देख सकते हैं जो भाग ए है ये सभी के लिए अनिवार्य है। आपका इसमें देख सकते हैं सिलेबस वगैरह, कोशिका जीव विज्ञान, ये जीवित कोशिकाओं के रासायनिक घटक, अभी इंग्लिश में भी आ जाएगा। अब ये भाग बी में आपका आ गया जीव विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान इसमें होगा। इसका सिलेबस आप देख सकते हैं यानी कि 70 मार्क्स का होगा। ये जो ऑप्शन जो पार्ट ए है वो तो आपका 30 मार्क्स का होगा और ये सब के लिए कंपलसरी है, आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो बी और सी हैं वो आपके 70 मार्क्स के होंगे ये। और जिसने जो चूज किया होगा, जिसने बी चूज किया होगा वो बी का सिलेबस पढ़ेगा और जिसने सी चूज कर रखा है फॉर्म भरते टाइम वो सी का सिलेबस पढ़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये पार्ट बी है जो 70 मार्क्स का है। इसको मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ, आप लोग देख लेना। अभी इसका इंग्लिश में भी सिलेबस दिया गया होगा नीचे, अभी चेक कर लेते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं इकाई काफ़ी सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जो भी ये फॉर्म भरेगा उसके लिए सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो और ये ऑप्शन आपका पार्ट सी यानी कि पार्ट सी में कृषि और पशुपालन है, ये भी 70 मार्क्स का है। अब जिसको भी जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो पार्ट अच्छा लगता है वो चूज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ये इस पर भी काफ़ी आप लोगों का सिलेबस है। तो ये अभी इंग्लिश में भी इसका सिलेबस दिया गया होगा। आप इसको UKSSC की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका सिलेबस। ये देख लीजिए, ये इंग्लिश में भी इसका सिलेबस आ गया है। तो मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी, उसके लिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।